नमस्कार दोस्तों, पटना का टिकट कटा लिया मैंने बागेश्वर धाम सरकार से मिलने के लिए। आज हम लोगों ने पटना जाने का टिकट कटा लिया बागेश्वर धाम सरकार को देखने के लिए। ये तो नहीं कह सकता कि मिलने के लिए, लेकिन उन्हें देखने के लिए आज हम लोगों ने पटना का टिकट कटा लिया। प्यारे दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि कोई ऐसे आज महापुरुष हैं, संत हैं, गुरु हैं, जिन्हें देखने के लिए आज मैं 400 किलोमीटर दूर जाने को तैयार हूँ। इससे पहले भी अगर देवराहा बाबा मिल जाते, ओशो मिल जाते या डॉक्टर ज्ञानदत्त श्रीवाल जी मिल जाते तो मैं उन्हें दर्शन करने ज़रूर जाता। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि 2023 में मुझे एक ऐसे गुरु दिखे जिसमें वो बात है, वो दम है। अगर मुझे ओशो से भी 3 कदम आगे बढ़ता हुआ कोई दिखा तो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। प्यारे दोस्तों, ओशो परम गुरु हैं, सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, तिब्बत के लोग जानते हैं। लेकिन 3 बातों को ओशो ने थोड़ा साइड किया। पहली बात कि ओशो से उनकी नानी ने बहुत पहले, लगभग संबोधि के बाद, एनलाइटनमेंट के बाद, ओशो की नानी ने ओशो से वचन लिया कि तुम मुस्लिम के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलोगे और मुस्लिम देशों में भी नहीं जाओगे। कारण जो भी रहा हो, नानी ने ओशो को मना किया और बाद में ओशो को उनके एक गुरु समान मस्तो बाबा ने भी ओशो से वचन मांगा कि तुम मुस्लिमों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहोगे और मुस्लिम देश में नहीं जाओगे। और ओशो ने भी उन्हें वचन दिया और इस बारे में वो कुछ नहीं बोले। दूसरी बात जो मुझे, जबकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बात कहना शुरू कर दिया कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात कितना उचित है कितना अनुचित है, सबका अपना निजी राय है। लाखों लोग कहेंगे पंडित जी ने ठीक कही और करोड़ों लोग कहेंगे पंडित जी ने ठीक नहीं कही, पर सभी के अपने अपने विचार हैं, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन ओशो ने जिस विषय को कभी नहीं छुआ, ओशो ने कभी नहीं कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ओशो ने इस विषय को दरकिनार कर दिया, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बात की आवाज़ उठा दी कि जब तक हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। चलिए, इस विषय में न मैं पक्ष और न विपक्ष अभी कुछ भी नहीं कहूँगा। दूसरी बात जो मैंने ओशो में देखी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बचपन में हम लोग सोचते थे कि ईश्वर सर्वज्ञ हैं, ईश्वर सब कुछ जानते हैं। बाद में मुझे लगा कि भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, या भगवान महावीर सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, देवराहा बाबा सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, या ओशो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ प्रमाण स्वरूप नहीं बताया। ओशो ने कहीं भी कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखाया जहाँ से लगता हो कि ओशो सब कुछ जानते हैं। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ऐसे गुरु हैं जो लाखों लोगों के बीच में किसी को भी बुला करके उसके बारे में उसे सब कुछ बताते हैं और बता सकते हैं। ये काम ओशो ने कभी नहीं किया, इस काम को ओशो ने भी इग्नोर किया। मैं ये बात को इसलिए भी, इसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस शब्द को साकार किया, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोला, किसने क्या किया, अगर वो चाहे तो किसी की भी पोल खोल सकते हैं। ये बहुत बड़ी मर्दानगी वाली बात है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में, हमारे समाज में, जहाँ जंगल राज चल रहा, जंगल राज का मतलब आप सभी जानते हैं, आदमी आदमी के छाती पर सवार है, जहाँ पर हर थोड़ा चालाक आदमी बेवकूफ़ के छाती पर पैर रख के खड़ा है, हर थोड़ा पैसे वाला आदमी गरीब के सिर पर पैर रखकर कुचल रहा है, हर थोड़ा शक्तिशाली आदमी गरीब को अपनी उंगली पर नचा रहा है, अपना गुलाम बना रहा। ऐसे जंगल राज में जब मैं देखता हूँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लाखों लोगों के सामने अपने से 10-20 साल बड़े उम्र के आदमी को बोलते हैं कान पकड़ो, नाक रगड़ो, माफ़ी मांगो, और उन लोगों को मांगनी पड़ती है, तब मुझे लगता है ये रहा मर्द। बहुत बड़ी बात है। 26 साल का नौजवान अगर 50 साल के आदमी से कह रहा है कि कान पकड़ो और मुर्गा बनो, और उन लोगों को बनना पड़ता है, तब मुझे लगता है ये काम ओशो ने कभी नहीं किया।
ओशो ने किसी भी व्यक्ति को हल्का सा डांटा है, लेकिन कभी भी उन्होंने इस तरह की कोई सज़ा नहीं दी। लेकिन ये दूसरी बात है जहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुल करके अपने से बड़े उम्र के लोगों को, पिता समान लोगों को या बड़े भाई के समान लोगों को, और ख़ास करके मीडिया वाले को उन्होंने कहा कान पकड़ो, मुर्गा बनो, नाक रगड़ो, और मीडिया वाला कह रहा कि मैं ड्यूटी पर हूँ। मुझे बहुत ही ताज्जुब होता है। एक तरह से मीडिया वाले को इतना शक्तिशाली माना जाता है कि लगभग सब कोई मीडिया वाले से डरते हैं, लेकिन ये बागेश्वर धाम सरकार के जो नौजवान हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अब तो मैं भी उन्हें गुरुदेव ही कहूँगा। मेरे उम्र में भले ही मेरे पुत्र के समान है, लेकिन वो मेरे गुरु ही हैं, क्योंकि इनसे मैंने जो सीखा वो यही बात सीखा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लाखों लोगों के सामने, मुझे लग रहा कि उन लाखों लोगों में कोई भी व्यक्ति उनसे बड़ा तो नहीं है, मुझे नहीं दिखा। और अपने से बड़े उम्र के लोगों को, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, चाहे वो मीडिया वाले हो या पत्रकार हो या चैनल वाले हो, सभी को कान पकड़ा कर मुर्गा बनाने वाला ये नौजवान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुझे जम गया। अच्छा लगा। इस लड़के में वो साहस है, वो दम है, और सीधी धमकी है तुम्हारा पोल खोल दूंगा। अगर कोई आदमी किसी के गुप्त बात को लाखों के सामने रखेगा तो बेचारा पानी पानी हो जाएगा ना। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक ऐसे नौजवान हैं, एक ऐसे जवान सदगुरु हैं, बिल्कुल सदगुरु हैं, जो लाखों लोगों के सामने अपने से भी अधिक हर मामले में, उम्र में बड़े, पावर में बड़े, पैसे में बड़े, शायद हर तरह के बड़े लोगों को कान पकड़ के मुर्गा बनाते हैं। मैं इस बात से बहुत ही प्रभावित हूँ। इसलिए आज मैंने टिकट कटाया। मेरे साथ और भी लोग जा रहे हैं पटना बागेश्वर धाम सरकार को देखने के लिए, और हम लोग का टिकट कन्फर्म मिल चुका है और हम लोग पटना आ रहे हैं, और पता नहीं और कितने लोग मेरे साथ चलेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो 2 बातें मैंने उनके बारे में कही, और तीसरी बात मैंने कही जो ओशो ने नहीं किया और ये पंडित जी कर रहे हैं, किसी के दुख को दूर करना। ओशो ने क्लियरली किसी के दुख को दूर नहीं किया, क्योंकि उनका जोर था आत्मज्ञान पर, बोध पर, और ओशो जानते हैं ये बोध जग जाएगा तो दुख दूर होगा ही होगा, और भविष्य में कभी कोई दुख नहीं होगा। ओशो का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है। ओशो आपसे ध्यान करवाते हैं ताकि आप ध्यान में अपनी गलतियों को पहचान सकें और धीरे धीरे आपके जीवन से दुख विदा हो जाए। ओशो, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, इन्होंने भी मनुष्य जाति के दुख को दूर किया। उनका तरीका अलग है। उनका तरीका है, ओशो, बुद्ध और महावीर आपसे ध्यान करवाएंगे ताकि आप अपने दोषों को पहचान सकें, और आप जब दोष मुक्त हो जाएंगे आपके जीवन से दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सीधे ऑन द स्पॉट लोगों के दुख का उपाय बताते हैं। ये भी मुझे अच्छा लगा। अगर कोई आदमी किसी भी बात से दुखी है, परेशान है, वर्षों से झेल रहा है, तो उस आदमी को राहत देना बहुत बड़ी बात है। आज ईश्वर तो मनुष्य रूप में आने वाले हैं नहीं कि वो आकर आदमी की सहायता करें। ईश्वर का प्रोग्रामिंग तो साफ साफ है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। ईश्वर का जो प्रोग्रामिंग है उसमें कहीं कोई छूट नहीं है। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है, ऐसा कोई शब्द नहीं बोला है, ऐसा कोई विचार मैंने नहीं रखे हैं जिसकी मुझे सज़ा नहीं मिलती हो। प्यारे दोस्तों, भगवान का ये तरीका है। अगर मैंने कुछ गलत किया है मुझे ईश्वर सज़ा दे के रहेंगे। अगर मैंने कुछ गलत बोला है मुझे उसकी सज़ा भोगनी ही पड़ेगी। अगर मैंने कोई गंदे विचार किए हैं मुझे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। ईश्वर इस नियम पर चलते हैं। लेकिन संत या सद्गुरु ये आपके दुखों का उपाय बताते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में भी वो अध्यात्म आए कि आपसे कोई बुरे कर्म न हो, ताकि आप भी भविष्य में कोई फल नहीं भोगे। ये 3 बातें तो मैंने देखा कि जो ओशो नहीं करते हैं वो पंडित जी करते हैं, मगर एक चौथी बात भी है जो ओशो ने नहीं किया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं, वो है भविष्य के बारे में बताना। जैसे उनके 1-2 वीडियो मुझे याद आते हैं। एक वीडियो में जहाँ वो कहते हैं कि किसी बच्चे का जन्म होगा, 4 मार्च को होगा, 11:49 में मुहूर्त बन रहा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये बातें सही हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि आदमी माइंड रीडर है। अगर उनकी कही हुई बात
कुछ साल बाद उसी डेट पर उसी समय सही हो जाती है, तो क्या आप पंडित धीरेन्द्र गिरी शास्त्री को माइंड रीडर कहेंगे? नहीं, तब आप उन्हें भविष्य दृष्टा कहेंगे कि वो आदमी भविष्य को देख पा रहे हैं। एक नहीं, और भी कई उन्होंने तारीख बताया है, भविष्य बताया है कि इस महीना इस तारीख को आपका ये काम हो जाएगा। अगर वैसा हो जाता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि कुछ भविष्यवाणियाँ 2024 की है, कोई 2025 की है। अगर उनके कहे अनुसार कुछ हो जाता है तो मेरे लिए ये भी आश्चर्य की बात है, और तब मैं नहीं कहूँगा कि वो माइंड रीडर है। ये चौथी बात है जो ओशो नहीं करते हैं और पंडित धीरेन्द्र गिरी शास्त्री करते हैं। प्यारे दोस्तों, बुद्ध, महावीर और ओशो का जो मार्ग है वो ध्यान मार्ग है, और उस मार्ग में मिट जाना ही मोक्ष का द्वार है। और आज पंडित धीरेन्द्र गिरी शास्त्री भी कह रहे थे, जब उनसे कोई पूछ रहा था कि क्या सब कोई आपके जैसा शक्ति पा सकता है, तो पंडित धीरेन्द्र गिरी शास्त्री ने कहा, जो मेरे जैसा मिट जाएगा वो पालेगा। आज शास्त्री जी भी वही बात कर रहे हैं जो आध्यात्म के शिखर पर ओशो कहते हैं कि जो मिटा वो परमात्मा से एक हुआ। प्यारे दोस्तों, मैं इन 4 बातों से इसलिए मैं तुलना कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज 1991 से मैं ओशो के साथ हूँ, और पिछले 6 महीना से मैं पंडित धीरेन्द्र गिरी शास्त्री जी के वीडियोज़ को देख रहा हूँ, और इस 1 महीना से तो बहुत ज़्यादा, और 3-4 दिनों से रात दिन मैं रात दिन उनके कई वीडियोज़ देखता रहता हूँ, और मुझे ये समझ में आता है कि इस व्यक्ति में कुछ बात है। पहली बात तो ये है कि जहाँ कहीं भी इनका ये पटना में कार्यक्रम हो रहा है, इस पटना में कार्यक्रम के स्थल पर जहाँ पंडित धीरेन्द्र गिरी शास्त्री जी होंगे, उनके गुरुदेव वहाँ पर होंगे, सन्यासी बाबा की ऊर्जा वहाँ होगी, निखिलेश्वरानंद जी वहाँ होंगे, और बालाजी हनुमान जी होंगे, उनके अपने दादा गुरु भी होंगे। इतने सारे सिद्धों के वायुमंडल में मुझे जाकर बैठने को मिलेगा, इसका मुझे बहुत बहुत अभिमान है मुझे इस बात का। आज सोमवार है 8 मई। ठीक अगले सोमवार को 15 मई को हम सब एक साथ होंगे। मैं उसी वातावरण में रहूँगा, मैं हूँ, मेरे और भी दोस्त हैं, ये सभी लोग उसी वायुमंडल में होंगे जब हम सब इतने बड़े सिद्धों के साथ बैठे हुए होंगे। बहुत खुशी का दिन वो आने वाला है 1 सप्ताह बाद, जब मैं उस वातावरण में बैठूंगा जहाँ सन्यासी बाबा की ऊर्जा होगी, मैं भी रहूँगा, वैष्णोधाम सरकार भी रहेंगे। वो चाहे मुझे बुलाएं या न बुलाएं, मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है। मैं उस फील्ड में, जिसको ओशो बुद्धा फील्ड कहते हैं, मैं उस सिद्ध क्षेत्र में, उस जगह पर अगर मैं बैठ पाऊँ, मेरा वही परम सौभाग्य है। मेरा जीवन उसी समय बदल जाएगा जब मैं उस फील्ड में बैठा हुआ होऊंगा। मेरी और कोई मांग नहीं है, बहुत बड़ी कोई मैं आशा लेकर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ उस वायुमंडल में, उस आब हवा में बैठने जा रहा हूँ जहाँ सन्यासी बाबा होंगे, वैष्णोधाम सरकार होंगे, चाहे मेरे से आधा किलोमीटर दूर क्यों नहीं बैठे हुए हों। हम दोनों आमने सामने तो होंगे ही होंगे। दूरी हो सकती है आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रेम एक ऐसा चीज़ है, और उनके विषय में मैं खास कर कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी भी, मैं कुछ उनके बारे में कह रहा हूँ, अगर वो जानना चाहें तो जान सकते हैं कि सरोज पांडे क्या कह रहा है। उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर चीज़ जानते रहेंगे तो आदमी का तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, वो अलग बात है। अगर सारी बातें आप जानेंगे तो आपके दिमाग में जगह कहाँ बचेगा, वहाँ तो आवाज़ आती रहेगी। लेकिन अगर वो जानना चाहें तो कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो तीनों डेटा को पकड़ सकते हैं। ये इस बात का मुझे 100% मालूम है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं दिन भर क्या कहता हूँ, मैं क्या करता हूँ और क्या सोचता हूँ। इसलिए मैं उन गुरु के मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ओशो के बाद अगर मैं किसी से इस तरह प्रभावित हुआ हूँ तो इन्हीं से प्रभावित हुआ हूँ। और इस वातावरण को तैयार करने में सबसे पहली बात कि मैं, बहुत खुशी की बात है कि मेरी अपनी छोटी बहन जिन्होंने मुझे इनसे परिचित करवाया, उसके बाद मेरी अपनी बेटी जिसने मुझे रात दिन इनडायरेक्टली कहीं न कहीं मुझे हिंट्स दिया कि एक नौजवान और भी है जो आदमी के मनोबल को ऊंचा कर सकता है। और मेरे साथ ये हुआ। जब मैं रात दिन इनके वीडियो देखता रहा, मेरे अंदर कुछ हुआ और मुझे लगा कि न बुरा करो, न बुरा कहो और न बुरा सोचो, क्योंकि अब कोई है जो सब जान रहा है। लेकिन ओशो कहेंगे भय के कारण सुधरना भी कोई सुधरना है। भय के कारण अगर मैं सुधर रहा हूँ कि वैष्णोधाम बाबा या सन्यासी बाबा मुझे पकड़ लेंगे और कहेंगे कि
तुम ऐसे आदमी हो। तो कोई भय से सुधरा तो क्या खाक सुधरा। आदमी वो है जो देखे कि गलत करके मैंने दुख पाया, गलत बोल के मैंने दुख पाया, गलत सोच के मैंने दुख झेला, और वो सुधर जाए, इसको कहते हैं सुधरना। प्यारे दोस्तों, आज जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में या बाहर भी जंगल राज चल रहा है। इससे पहले कि हम सब कुचले जाएं, सावधान, अपनी भक्ति में डूब जाइए। और मुझे लगता है कि जो कोई भी आज ध्यान में डूब जाए, मंत्र जाप में डूब जाए, अपने गुरुदेव में डूब जाए या बागेश्वर धाम सरकार के प्रेम में डूब जाए, उसको कोई कुचल सके ज़माने में दम नहीं। मैं आज इस बात को कह सकता हूँ बिना उनसे मिले। अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु में डूब जाए, उसका गुरु कोई भी हो, चाहे अनुकूल ठाकुर हो या ओशो हो या दृढ़ावा हो, कोई व्यक्ति अगर अपने गुरु की भक्ति में डूब जाए, गुरु के आदेश के अनुसार चले, कोई व्यक्ति अगर ये बागेश्वर धाम सरकार के कहे अनुसार भी चले, तो ज़माने में किसी में दम नहीं है कि उसका सिर नीचा कर सके। इसलिए आज मेरे जितने भी वीडियो पर मेरे दर्शक हैं, 1705 सब्सक्राइबर्स और मेरे 4.5 लाख व्यूज वाले सभी दर्शक, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पटना जा रहा हूँ बागेश्वर धाम सरकार को देखने के लिए, और मेरे साथ अनेक लोग भी जाएंगे, जा रहे हैं। आई गॉट माई टिकट, मैंने अपना टिकट ले लिया है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं उस फील्ड में जाकर बैठ सकूँ। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को लाखों लोग प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति से लाखों लोग नफ़रत भी करते हैं। ये हमेशा हुआ है। ओशो को जितने लोगों ने गालियाँ दी, मेरे 2 रिश्तेदार भी ओशो को माँ की गाली दिए थे। जब ऐसे लोग हैं मेरे रिलेशन में जो ओशो की माँ की गाली, 2 नहीं 3 लोग हैं जो मेरे रिलेशन में ओशो को गाली दिए हुए हैं, तो समाज में क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो बागेश्वर धाम सरकार को भी कुछ न कुछ कहते रहते हैं? मुझे मालूम है इस समाज में कितने लोग हैं जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से चिढ़ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, शरीर में आग लग गया हो, वो हो जाता है। बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ सोचने वाले, करने वाले, चलने वाले लाखों लोग हैं। उनकी मौज, उनकी मस्ती, उनकी स्वतंत्रता। मैं तो बागेश्वर धाम सरकार को मैं अपनी तरफ से विनती करूँगा, जिसको जो मन में आए सोचे, लेकिन जिनको भी लगता है कि जीवन में शांति चाहिए, जिनको भी लगता है कि कमज़ोरी बहुत हो गई, थोड़ी शक्ति चाहिए, वो मेरे साथ बागेश्वर धाम की यात्रा पर चलें, वो मेरे साथ पटना चलें, हम सब साथ बैठेंगे। देखो, आप सब जितने भी लोग हैं, आप सभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, कमज़ोर बनकर रहिएगा, अपने नैर में भी गिरे हुए रहिएगा। बुरा आदमी और ताकतवर बनकर रहना ज़्यादा अच्छा है। फिर से सुनिए, बुरा आदमी और ताकतवर बनकर रहना ज़्यादा अच्छा है, न कि सीधा आदमी और कमज़ोर बनकर जीना बेकार है। बदतर है वो ज़िंदगी। अगर आप सरल हैं और कमज़ोर हैं, आप बेकार हैं मेरी दृष्टि में या अध्यात्म की दृष्टि में। अगर आप सरल हैं और शक्तिमान हैं, ये हुआ सही ज़िंदगी। प्यारे दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में जब मैं पटना में रहूँगा, वहाँ पर मैं जो कुछ भी वहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम में देखता रहूँगा। आप सभी को जो मित्र किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जा पाएंगे, उन्हें मैं वहीं से, आप लोग सभी से मैं संपर्क में बना रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि दब कर नहीं जिए, अगर आपको लगता है सम्मानित ज़िंदगी जिए, अगर आपको लगता है आपको अपने लाइफ स्टाइल पर गर्व हो, अगर आपको पाप से और बुराइयों से छुटकारा पाना हो और आपको कोई सहायता चाहिए, तो बागेश्वर धाम सरकार मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मुझे लगता है मैं अपने 50 साल की ज़िंदगी में बहुत दब कर जीता हूँ। आज भी कोई कहता है बाएं चलो, तो मुझे हिम्मत नहीं होती कहने की कि हमको जाने का मन नहीं है, मुझे उसके पीछे पीछे जाना ही पड़ता है। इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस है कि मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं किस ख़ानदान से हूँ। यहाँ पर मैं कहना भी चाहूँगा, अपने पिताजी को याद कर दो कि कहाँ मेरा जन्म हुआ है। और आज मुझसे कोई कहता है बाएं चलो, और मैं ये भी नहीं कह पाता हूँ कि नहीं जाना चाहता हूँ, अभी पीछे पीछे चला जाता हूँ। इतना कमज़ोर वृत्ति। लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ, सरल आदमी अगर कमज़ोर है, बेकार है, उसके लिए गाली भी है, मैं नहीं कहूँगा। इससे बढ़िया है वो दुष्ट, वो आदमी अच्छा है जो ताकतवर है, पैसे वाला है, शक्तिशाली है। हालांकि वो अंत में भोगेगा, वो अलग लंबी कहानी है, वो अभी उसको समझ में नहीं आ रहा।
बागेश्वर धाम सरकार के पास जा कर के आप एक बात सीखेंगे। फिर से मैं वही बात कर दूं और अंतिम बात कर दूं कि आज से 5 दिन बाद जब मैं उस आबो हवा में बैठूंगा तो एक संकल्प लेकर लौटूंगा वहाँ से, न गलत करूँगा, न गलत बोलूँगा, न गलत सोचूंगा। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से कह दूं, मेरा सौभाग्य है कि मैं बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, उन्हें देखने के लिए पटना आ रहा हूं। मैंने अपना टिकट कटा लिया है, आप भी कटा लीजिए पटना का टिकट। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।